नमस्कार आदाब, दिस इज सार्थक एंड यू वाचिंग द संडे। अरे अबे क्या अबे साले तेरा नौटंकी क्यों रे नहीं पी रहा? अरे नमस्कार आदाब, दिस इज सार्थक एंड यू वाचिंग कीवी प्रेजेंट्स द संडे शो। तो भाई 20 तारीख की रैली के पहले ही सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लिया गया। Sonam Wangchuk has been forcefully removed from Jantar Mantar. किसी को नया अभी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पता है कि क्या हुआ उसके बाद? एनीवन हैव एनी क्लू? हो तो बता दो यार, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ। कुछ मैंने देखा नहीं, फॉलो नहीं किया। अब समझ में आया कि सफेद कपड़े का मतलब क्या था। सफेद कपड़ा मालिक, मैं तो सिंबॉलिकली ब्लैक पहना हूं आज। किसी ने बढ़िया जोक लिखा कि एग्जाम पेपर और मंदिर चंदा के बाद अब सोनम को ही चुरा ले गए। What the fuck? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज रिपोर्टेड बाय द इंडियन एक्सप्रेस। एक रात पहले ही दिल्ली पुलिस का चीफ बदला। रात को 3 बजे पुलिस वालों को एक इमरजेंसी मॉक ड्रिल के लिए बुलाया गया कि पार्लियामेंट का नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, एक मॉक ड्रिल करेंगे। और सुबह 7:30 बजे जैसे ही अभिजीत डिप के कॉमोड पे बैठे, पुलिस वाले स्टेज पे खड़े हो गए। और फिर रैंचो राजू के पापा वाली हालत में तो थे ही। मुस्टंडे आए, उठाए, कपड़े में लपेटे और एम्बुलेंस में डाले। हैपेंड कोई कर देना कोई की। अश्लील है ये लोंडा। अच्छा अश्लील सही, पर कम से कम चतुर बहादुर तो निकला। I don't want Funsuk Wangdu to die. वरना एक स्टैंड लेने में रैंचो की बहन हो गई। What the रेंचो की बेंचो, what the ये लाइन तो बड़ी अच्छी सी मार दी भाई इसने। I didn't know about Mr. Sonam. इस इंसान ने सत्यमेव जयते किया था। कैसे हाँ मान भाई, गया? How to lose a child? सत्य में जयते करता था ये। एंड गाइस, थ्रू आउट माय करियर मैंने जितने भी और मैं सत्य में जयते में ऐसे रोता था ये कि भाई क्या हो गया है, मैं तो बढ़िया ही हूँ, लेट्स गो यार। भाई तो रोता था सत्य में जयते में कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ देखो स्टैंडिंग लिया जा रहा है बहन के भाई से। वीडियोस बनाए हैं, जितने भी इश्यूज कवर किए, आई हैव बीन मोस्टली न्यूट्रल। आप जानते हो, बोलते हो, बट दिस इज वेयर आई टेक अ स्टैंड। इतने सारे पेपर लीक, सुसाइड, रेजिग्नेशन की डिमांड और एक अनशन पे बैठे एक बुजुर्ग को ऐसे कॉकरोच की तरह कुचल देना। अगर तुम अब भी न्यूट्रल हो तो अपने आप को इंसान क्यों बोलते हो? गेयरबॉक्स घोषित क्यों नहीं कर देते? इस इंसान को, इस प्रोटेस्ट को, इस मार्च को सपोर्ट क्यों करना है? अब आंखें छोड़ो, अंधों को भी दिख रहा है। पर जो अब भी अंधभक्त हैं, स्टिल अ बेनिफिट ऑफ डाउट, आओ एक एक करके उनकी आंखें खोलते हैं। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, क्यों एंटी में है, ये सारे रीजंस दिए गए हैं। पहले तो वो ए पॉलिटिकल लोग जो कहते हैं आई डोंट सपोर्ट द सीजेपी बट आई सपोर्ट द कॉज। डोंट सपोर्ट द सीजेपी एंड दिस इज नॉट इवन सरकाज़म, आई एम टॉकिंग अबाउट योर चॉइस। आपको सपोर्ट नहीं करना किसी को, नहीं करो उनको। मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं अभिजीत दीपके से। जितनी बड़ी इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस थी, अच्छे से यूज करते, आज हर शहर में एक जंतर मंतर होता। देन टेल मी इफ यू सपोर्ट द कॉज, हु एल्स इज स्टैंडिंग फॉर? इज इट लो? आई गेस इसकी ज्यादा होगी, इसकी वजह से लग रहा है। तो नहीं चाहिए। रिमेंबर, लगभग 100 पेपर लीक्स हुए, लाखों करोड़ों जिंदगी बर्बाद हुई है, और आज कौन सा प्रोटेस्ट है जो रेजिग्नेशन की मांग कर रहा है? यही है। ये तो वही बात हो गई कि बाढ़ आई हुई है, मुझे उस पार जाना है, पर मुझे इस ब्रिज का डिजाइन पसंद नहीं है। भाई एक ही ब्रिज है, या तो चले चलो या हरिद्वार बह चलो। बट ये प्रिविलेज का अच्छा है, टेकिंग स्टैंड आउट ऑफ कन्वीनियंस। वी डोंट सपोर्ट दिस। वांगचुक है ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। सोनम बाजवा होती तो टिकट लेके जाते तुम जंतर मंतर। दूसरा आर्ग्यूमेंट कि प्रोटेस्ट तो एजुकेशन के लिए ना, तो एजुकेशन पे बात करो। उसमें तुमको इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम के नारे क्यों लगाना है? उसमें एलजीबीटी और एथेनॉल के मुद्दे क्यों उठाने? एजुकेशन पे रहो ना। मतलब इससे तो डम आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता। अगर सरकार सबकी है, टैक्स सब देते हैं, देश विभिन्नता में एकता पे चलता है, तो मुद्दे भी विभिन्न होंगे ना, एक थोड़ी होगा। यही तो प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। इंटेलेक्चुअल बनना है सबको, इंटेलिजेंट किसी को नहीं बनना। इश्यूज इंटरलिंक होते हैं। एजुकेशन सिस्टम इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि करप्शन हुआ। करप्शन होगा तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा। वो छोड़ो, कहीं ना कहीं सीजेपी भी खेल रहा है हमारे साथ। सब एक जैसे हैं। सीजेपी क्या ही है भाई? सीजेपी तुम्हारा कोई रियल पार्टी वगैरह थोड़ी है, वो तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है भाई। हम ही लोग तो हैं, सॉर्ट ऑफ, ये कह सकते हो। गाना सुनते हो ना, बीट पसंद आती है तो क्या लिरिक्स स्किप कर देते हो? इट्स अ पैकेज ना। ऐसे ही एजुकेशन, करप्शन, एक्सट्रीमिज्म और अब तानाशाही सब मुद्दे हैं। एक और आर्ग्यूमेंट कि कांग्रेस के टाइम पे भी तो पेपर लीक होते थे, तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मालिक तब मैं स्कूल में था, तब प्रोटेस्ट करने का मतलब बंक मारना होता था। एंड बाय योर ओन लॉजिक, कांग्रेस के टाइम पे करप्शन के लिए प्रोटेस्ट होते थे, तो तुम करप्शन के लिए ही आ जाओ। वो भी तो खत्म नहीं हुआ। एंड द क्लासिक कि इनका पाकिस्तान सपोर्ट, CIA लिंक, चाइनीज फंडेड, ये सब। महानुभाव, तुम मुझे एक प्रोटेस्ट बता दो, एक पिछले 10-15 सालों में, जिसे नैरेटिव में या तो पाकिस्तान या तो चाइना या तो CIA ने फंड नहीं किया हो।
और अगर इतनी आसानी से विदेशी ताकतें एंटी नेशनल्स को फंड कर दे रही हैं तो फिर नेशनल सिक्योरिटी भी एक मुद्दा है। सफेद कपड़ा पहनने नहीं पहनाने वाले से ही सवाल पूछने आ जाओ। एक और कि वहां देश विरोधी नारे लगे। यहां तो मैं आपको मनाने भी नहीं वाला, क्योंकि अगर आपने सरकार को देश मान लिया है तो हर विद्रोह देशद्रोह लगेगा, और अगर गुलामी को ही देशभक्ति मान लिया है तो हम हैं देशद्रोही। हमारा वो आइडिया ही नहीं है देश का, हम दोनों अलग देश में रहते हैं, 2 इंडियाज। एक्चुअली 4 हो गया ये तो, बट यू गेट माय पॉइंट। देश देश भाई सडन चेंज करता है ना सीरियस टॉपिक से जोक पे, भाई क्या बोलूं मैं। प्रेम देशद्रोह का आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा हिला हुआ है। आप सर्टिफिकेट देने जरूर आए हो, पर हम लोग को नहीं चाहिए। एंड द मोस्ट क्लासिक, माय पर्सनल फेवरेट, वहां एंटी हिंदू बातें हुई और आगे भी प्रोटेस्ट होगा, यही आर्गुमेंट आएगा। तो आपको ना अभी वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए हिंदू और हिंदुइज्म के मायने क्या हैं। सीता के पति नीता के पति एक ही लाइन में है, आप भगवान किसे मानते हो? क्योंकि हमारे लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाला नेता एक कर्मचारी है हमारा, हम उससे जवाबदेही मांगेंगे। और अगर हमारा कर्मचारी तुम्हारा भगवान, मुझे पता नहीं चल रहा यूपीएससी पढ़ के क्या हो रहा है, क्या काम आ रहा है डेली लाइफ में। यूपीएससी पढ़ के यूपीएससी तो भाई स्कैम ही है भाई। जिसको भाई करप्शन करना हो तो वही यूपीएससी पढ़ता है। बहुत कम ही होंगे यार जो यूपीएससी पढ़ के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मोस्टली से पैसे लूट रहे हैं देश के। बन गया है तो जनता का क्रोध तुम्हें देश विरोध लगेगा। बट क्रेडिट वेड्यू, ऐसा नहीं है कुछ एंटी हिंदू नहीं हुआ है, हुआ है, पर कहीं और हुआ है। जब रैली में भगवान को मैस्कॉट की तरह नचा दिया गया, जब भक्तों के वोट के बाद उनका चंदा चोरी किया गया और ये भगवा पहन के आतंकवाद फैलाया गया, ये है एंटी हिंदू। दिस इज एंटी हिंदू। सीता का पति बोल के नहीं, राम के नाम पे वोट मांग के उनकी बेइज्जती की गई। तो फिर एक आ जाते हैं कि हिंदू के भगवान का मजाक ही क्यों, मुसलमान के भगवान का मजाक क्यों नहीं बना? अल्लाह के नाम पे डरा के दल्ला का काम किया। पर वो गाना क्यों गाया? वो नाम रहेगा अल्लाह का। पहली बात, वो गाना नहीं है, वो लाइन है फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे से। और यहां पाकिस्तान आता है। जब जिया उल हक ने तानाशाही की और बोला कि कोई साड़ी नहीं पहनेगा, तो इकबाल बानो साड़ी पहन के ही ये गाना गाया था। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी, मंजिर भी है नाजिर भी। गाने का कॉन्टेक्स्ट नहीं, उसका भाई यार ये जो आर्टिस्ट होते हैं जो ऐसी चीजें लिखते हैं भाई, क्या गजब लिखते हैं ना। ऐसा पॉलिटिक्स में पेपर लीक हो रहे हैं तो अच्छा है ना, वैसे वो कुछ काम नहीं आ रहा है, इससे अच्छा कुछ इनोवेट करें। भाई इनोवेट करना आसान नहीं होता यार जनित। इनोवेट के लिए बहुत सारे तुझे सपोर्ट चाहिए होता है। इतना आसान नहीं होता कि हर इंसान उठ के इनोवेट कर दे। इनोवेट जैसे यार मुझे इनोवेट करना है, ठीक है, तो मुझे एक टाइम चाहिए। मुझे अपना एक होता है ना कि भाई जो मैं स्ट्रीम करता हूँ वो मेरे लिए इनोवेशन ही है सॉर्ट ऑफ, कि भाई मैं अपना मैं अभी तक कमा रहा हूँ, अलग से टाइम निकाल कुछ कर पा रहा हूँ। और मान ली मेरे पास जॉब नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। सेम गोज फॉर इनोवेशन। अगर मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहे, मेरे पास एक फॉल बैक प्लान नहीं है कि भाई कुछ नहीं हो पाता तो मैं कुछ खा पी पाऊँ, तो कोई इनोवेशन हो ही नहीं पाएगी। और जो इनोवेशन जो कर सकते हैं, जैसे कि तेरे हो गए अब अदानी अंबानी, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। कैसा है वासु? यूपीएस से जाते ही स्कैम के लिए है। ट्रू भाई नफीस। एम रेकलेस हाउ आर यू? शैडो भाई जूस गिफ्ट क्यों हटाया? मैंने कुछ नहीं हटाया बे, मैंने कुछ नहीं हटाया कर भाई। मैं रोज वैसे आता हूँ स्ट्रीम करने, वैसे आ गया हूँ मैं। मैंने कुछ नहीं हटाया। लेट्स गो वासु फॉर दिस पानी पूरी। नहीं हटा भाई, देख आ तो रहा है। सेंटिमेंट देखो। एक और गाना है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण में हम राम के दर्शन पाएंगे। ये गाना बहुत प्यारा था भाई। आज तुम्हें सुना हो ना सुना हो, ये गाना बहुत प्यारा, मैंने बहुत सुना ये वाला। मुझे शो नहीं हो रहा, ले कर भाई। पीसी से है क्या? वो सिर्फ फोन से शो होता है। गुफा का है रिपोर्टिंग है। मुझे मुस्लिम ये वाले से पसंद है। वो सब में अल्लाह अल्लाह करते हैं कि नाइट आउट हो गया तो बोलते हैं कि नाइट आउट हो गया तो बोलते हैं नहीं इतनी देर तक हम बाहर नहीं निकलते, हमारा धर्म में नहीं है वो चीज। क्या ये कहाँ लिखा है भाई? हमारे धर्म में नहीं है नाइट आउट करना, ये क्या बात है? आई डोंट नो किसी ने लिखा है ये। जो काम कर रहे हैं लेट्स गो। ये लैपटॉप से ना, लैपटॉप से नहीं दिखाई पड़ता। आए क्या मेरे क्लास? घर वाली लैपटॉप में नहीं दिखा, वो सिर्फ फोन में दिखता है। ये मैं अपने मुसलमान दोस्तों के साथ गाता हूँ। बहुत अच्छा इसमें गाना है धर्म यार की ये। बात नहीं है, बहुत अच्छा चरित्र गाना की ये। बात है। तो क्या ये एंटी मुस्लिम हो गया? घंटा नहीं, पर इतनी क्रिटिकल थिंग। मेमोरी ट्रेन भी तो हो रही है। 50 से 60 के लोग इंडिया से अब्रॉड मास्टर के लिए जाते हैं। वैल्यू 40 लाख में हो लो तो कितना पैसा गया? बिकॉज स्टेट एजुकेशन लैक्स
एजुकेशन है ही नहीं, लाइफ की बात कर। अरे चैट पढ़ के अच्छा अब उठे हो क्या? थोड़ी देर पहले उठा हूँ यार, उठते सारे स्ट्रीम चालू किया हूँ मैं, ब्रश करके फ्रेश होके आया हूँ, स्ट्रीम चालू किया हूँ सीधा मैं। लेकिन आपको एजुकेशन सिस्टम सिखा ही नहीं पाया, और ये मेरा मुद्दा है, इसलिए मैं जाऊंगा। फिर एक और आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि अगर जनता का मुद्दा है तो कोई भी आ जा रहा है, किसी को भी स्टेज दे दिया जा रहा है। एंड हियर आई कांट आर्ग्यू, क्योंकि जब फीचर को ही बग मान लिया जाए तो आप क्या कह दोगे? सबको आना चाहिए। अगर आप कहो कि ऑपोजिशन वाले आ गए तो अब क्रेडिबिलिटी नहीं बची, नहीं भाई, क्रेडिबिलिटी बढ़ी। ऑपोजिशन भी तो हमारी ही है। स्वरा से लेके कंगना तक, सुधीर से लेके रवीश तक, सारे स्पेक्ट्रम के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि बच्चे सबके पढ़ते हैं। सब सोना वांची सरप्राइज बनाई, शायद मैंने पार्ट की देखी थी यार, तेरी नहीं देखी मैंने, देख लेंगे। कैसा है आदर्श? मैं तो अभी तक नहीं नहा रहा, नहा ले। के पेपर देते हैं, पेपर लीक हुआ तो रेजिग्नेशन जा रहा की नहाने डिमांड तभी स्ट्रीम सबको नोटिफिकेशन आ करनी गया, नहा ले। चाहिए। इट्स कल एज मार्च होगा, सिंपल। लेट्स सी और आपको अभी भी लग रहा है कि जिनका सेंटिमेंट जुड़ा है वो सरकार के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ है, तो ये लो, केजरीवाल गधा है कि इतनी लेट आया, और राहुल गांधी उससे बड़ा गधा है कि अभी तक नहीं आया। वो एक स्टेटमेंट तक नहीं देंगे, इस पे अलग से छात्रों की गूंज करेंगे। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक क्रेडिट ना ले जाए। अरे कितना ही बचा है क्रेडिट तुम पर? अगर बीजेपी ऑपोजिशन में होती ना तो दीप के गाल से स्याही निकाल के अंगूठा लगा के थाल में सजा के एजुकेशन मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया होता। हाँ ये बात तो है भाई, बीजेपी अपोजिशन बहुत अच्छा काम कर रही थी, ही वाज राइट ऑल द टाइम। अरे मुस्लिम में भी बहुत सारी कास्ट है ना, मेरी मैम है, उन्हें परमिशन नहीं है कि कुछ मुस्लिम होते, तो मैम कोई बाहर नाइट आउट पे ले आ रहा है जरा, अबे यार, अबे बैठ के, अबे यार। उनके ट्रेडिशनल कपड़े पहनने ऑप्शन में है, और कुछ को कंपलसरी। भाई क्या क्या ही एग्जांपल दे रहा है कि मैम को बाहर नाइट आउट पे नहीं ले पा रहा हूं मैं, अलग ही तो क्या भाई जनित का। अपोजिशन तो कुछ काम ही नहीं है। अपोजिशन पता है, तुम्हारी बीजेपी बहुत अच्छी थी, ये तुम्हारी कांग्रेस अपोजिशन बेकार है। फोन से भी शो नहीं हो रहा, ला ला जीजी हो गया भाई, घर भाई जीजी हो गया। प्रोटेस्ट का क्या हुआ जो सोनू रामचू को ले गए? ले तो गए यार, लेकिन आगे पता ही चला यार क्या हुआ। एक क्रिटिकल कैसा यार, हेलो भाई क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ यार, तू बता। आई हैव 1050 ज्वेल्स ले, डैम भाई। आई डोंट नो यार क्यों नहीं शो कर रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं कर भाई, क्योंकि मेरे फोन में तो शो कर रहा है, देखो मेरे फोन में शो कर रहा है यार, देख देख देख। आई डोंट नो तेरे फोन में क्यों नहीं आ रहा। फ्रेम मिले कैसे मिल रहा है यार बता, मैं भी थोड़ा सा ले कैसे बांटूंगा यहाँ वहाँ। I'll give it to you। अरे यार गर्व है, थैंक यू वेरी मच, इतना बोल दिया रहा है, इतना काफी है। जनता की आंखें खोलने के लिए एक आदमी को लद्दाख से आके 20 दिन तक अनशन करना पड़ा, और ये मेरे पास लोग भी है, अभी भी but क्रेडिट zero है मेरे क्रेडिट ही पास, खेल रहे हैं। same। निकम्मी सरकार, निकम्मी ऑपोजिशन, वी डिजर्व दिस। और हाँ, अगर सीजेपी के फाउंडर है, क्या नाम है, अभिजीत दीप के, मैं एक द मसलैस निकम्मी ऑपोजिशन आपका मुद्दा है तो उसको ही लेके प्रोटेस्ट करो, पर प्रोटेस्ट करो 20 तारीख को प्रोटेस्ट करो, मैं तो करूंगा। व्हाट द फक, वर्ल्ड कप, ओए अबे कितने ज्वेल का है ये, कुछ तो क्रेजी दिख रहा है ये, वर्ल्ड कप ही दे दिया। थैंक यू वेरी मच यार गर्व भाई फॉर दिस वर्ल्ड कप। अरे सच्ची ऑब्सेशन मूवी आ रही थी, 11 बजे का शो था, मुझे इतनी रात को परमिशन है और मैं 18 का हूँ, फिर भी, पर उन्हें नहीं, वो 21 की है फिर भी। टीचर को भाई ले जा रहा है मूवी दिखाने, भाई क्या लौंड हुए मेरे पास, क्या ही लौंड, 5 जल फक डैम भाई, 1000 भाई साहब कर भाई, थैंक यू वेरी मच इतने सारे जेल मेरे पे फूकने के लिए। सॉरी यार, मुझे बोला तक नहीं जा रहा है यार, अभी थोड़ी देर वार्म अप लगेगा बोलने के लिए। कल के निजाम को देखे, एक दो शेर याद आ गए, बता बता बता। मुझे तो फ्रेम मिले, अरे फ्रेम कैसे मिले मुझे बता भाई, इसलिए यार तूने मुझे दिया यार, दैट्स अ बिग थिंग। भले फ्रेम मिला हो चाहे जैसा मिला हो, तूने मुझे दिया, दैट्स अ बिग थिंग भाई मेरे लिए। व्हाई डिड इवन यूट्यूब इवन डिसेबल टू गिव एवरीवन फ्री 1000? व्हाई डिड इवन यूट्यूब इवन डिसाइड, आई डोंट नो यार वासु, यूट्यूब से पूछना पड़ेगा उसमें क्या हुआ। ये तो नॉर्मल है क्या? ये नॉर्मल है, हाँ बिल्कुल नॉर्मल है जनित, बाकी से पूछ कितना नॉर्मल है ये। टीचर को डेट पे ले जाना नॉर्मल है। बताओ चैट, बताओ टीचर को डेट पे ले जाना कितना नॉर्मल है, बताओ जनित को यार, जो जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हो। वॉच टाइम नहीं मिलते हैं, डैम शायद, हाँ बहुत ही नॉर्मल है। अरे मेरे हम नाशिन, चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम तो अब
कांटों पे भी हक हमारा नहीं। ए हो तुम कल चले जाओगे ए मोहब्बत को अपनी। बाप रे, अरे ये जो लिखा है क्या वो अलग वर्ड है क्या क्रिटिकल? क्योंकि काफी ज्यादा समझ नहीं आ रहा मुझे तो। गवारा नहीं हम, गवारा नहीं हम बाहर के बाहर का सहारा बनो तो बनो तो गाड़ी का सहारा नहीं। थोड़ा सा ऊपर से गया है क्रिटिकल। ये जो लिखा है जिस वर्ड में लिखा है थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था मुझे। 1200 रुपए के है A1 के ज्वेल मुझे फ्री मिल गया। डैम भाई 1200। देख नॉर्मली बोल रहे सब, नॉर्मली तो है। वासु भाई कर दो डोनेट। कहाँ है वासु भाई? भाई मुझे भी फ्री मिले। यार इट्स वेरी नॉर्मल। मैं कल अपनी सर को डेट पे ले गया, सर को डेट पे ले गया था, सर को डेट पे ले गया था आदर्श। ये रखते ए थैंक, ये क्या बड़ा पाव? थैंक यू वेरी मच फॉर द बड़ा पाव यार। ये रेखा रेखता रेखा क्या 1000 प्लस 50 फ्री मिले। मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तुम्हें क्यों मिल रहा है? मुझे नहीं मिल रहे भाई। ए थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस यार। जल डीएम डिस्कॉर्ड क्या भेजा है? इसके बाद देखते हैं यार, इसके बाद देखते हैं फिर। इधर विकेट तुम्हें ना मैंने ऐड नहीं किया यार मेरे क्लास। एक तो बेचारा YouTube पे दिया है। कंट्रोवर्सी में रह भी नहीं पाता और बच भी नहीं पाता। अभी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इसको ये सब सुनाई गिफ्ट है तुम्हें कि हमने ना तुम्हारे मैंने साथ ऐड नहीं बंद किया यार करवाया, मेरे तुमने क्लास। हाथ जोड़ के दूसरा सीजन शुरू करवाया, फिर नींबू मिर्ची लटका के चढ़ा रहे हो हमें 3 लाख का फाइन। और ला। सुनो, There is Hey, thank you no for the jewel. genuine apology. Samay Raina. He's supposed to be a youth. भाई द आयरनी ऑफ 67 ज्वेल इज ये 67 का ही है, 67 ज्वेल का ही है ये। वेबसाइट है उर्दू शायरी के लिए। और एक तो दीदी को भेज दूंगा फिर तो मैं। दीदी करती है काफी सारी। मुझे नहीं मिले ये ज्वेल्स, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। मुझे भी नहीं मिले बे, पता नहीं कैसे मिल रहे हैं लोगों को। Youth icon, and I shudder to think that these are the kind of icons who are presenting this. No, no, but our youth has better icons, bro. हाँ बड़ा और ये तो बेटर आइकन। मैं भी ये बड़ा बेटर आइकन हूँ यार। मुझे भी नहीं मिले ये ज्वेल। हे गौरव भैया क्या हो गया? गिरा हुआ आदमी हूं मैं तो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सोसाइटी के क्लब मीटिंग में अंकल आंटी बैठ के बिचिंग कर रहे हैं कि हाँ आजकल के बच्चे तो बहुत बिगड़ गए, ये तो किसी की नहीं सुनते, मजाक उड़ाते हैं। खैर लेटेस्ट एपिसोड में एक लड़की है मेंस हेटर। अल्लाह स्पॉइलर। समझ में आया कि बड़े बुजुर्ग क्यों कह गए हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। स्पॉइलर आ गया। हेटर बेसिकली मुझे मर्दों के ईगो का मारना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे कोई जाति पाति से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जेन्युइनली हेट मर्द। ले बेटे लेटेंट देखे नहीं, स्पॉइलर पहले मिल गया। थोड़ा बहुत जीन को भी कर देंगे, वो भी मेहंदी लड़का। अरे जीन लाइव ही नहीं आता बे, मैं तो देखता हूँ जीन लाइव ही नहीं आता। 4 दिन में एक बार आते तो शक्ल दिखाने की, लो मैं आ गया फिर गायब। जीन अपने चैनल छोड़े बाकी सबके चैनल में मिलता है मुझे। बता देना है जीन को। मजा नहीं आया thumbnail में। अच्छा ही लगा क्या जस्सी? कैसा जस्सी यार? जात भाई ने आता क्या, मुझे मर्द देख के लगता है छी मर्द। How does your dad feel about this? I genuinely hate him. I've told him कि यार you know. And as a feminist myself, अबे यार what the fuck? मेरे लिए कुछ नॉर्मल नहीं है क्योंकि मैं तो स्पेशल 69 हूँ। ठीक है भाई। दोस्तों यार प्लीज मतलब स्पॉइलर मिल गया ये तो भाई। पिछली बार लाइव आया था वो भी फ्री फायर वॉच पार्टी। मार ला दो जाके पट, घर पहुंच जाता इनके। मेरे पास 135 बचे हैं, सब शैडो भैया डोनेट कर दिया है यार। वासु थैंक यू वेरी मच यार। सर ये छोटे यूट्यूबर को कंटेंट चुरा रहे हो। यस ये सारे छोटे यूट्यूबर का कंटेंट बड़ा यूट्यूबर चुरा रहा है। मत एक स्पॉइलर मिल रहा है, अब तो हो गया भाई, अब तो मिल गया। फेमिनिज्म का एग्जाम्पल नहीं है ये फेमिनिस्ट नहीं है, ये एक सूडो है। सूडो की स्पेलिंग नहीं आती होगी इसको। ये एक एंटी फेमिनिस्ट है। अब एक सूडो फेमिनिस्ट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको भेड़ की खाल में भेड़िया। अगर आप चाहो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, वरना एक ट्वीट और पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। आई थिंक इट कैप्चर्स। मैंने आज ही लेटेंट देखा, आप भी देखेंगे इसके बाद देखेंगे। वुमेन्स हिटिंग भी बढ़ जाएगी। तो दिव्या उसी को लेके कहती है, इट टेक्स इयर्स फॉर सेंसिबल वुमेन एंड सपोर्टिव मेन टू पुश सोसाइटी टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। फिर कुछ ऐसी छपरी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लड़कियां इस समाज को रियल फेमिनिस्ट से फिर से थोड़ा और दूर कर देती हैं। वेयर आर वी इवन हेडिंग? गेटिंग फेमस हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट दैट लूजिंग आइडेंटिटी और कैरेक्टर इज ओके। Who are you making famous? Who is going to be famous if you lose the essence of being a woman, a man, or even a decent human being? देखो फेमिनिस्ट अच्छा ट्वीट काफी अच्छा था नो डाउट। भैया ये जून 17 अगस्त को एक्सपायर हो जाएंगे, ये परमानेंट नहीं है। ऐसा भी होता है। डैम इंटरनेट पे लोग कुछ भी बोलते हैं। इंटरनेट पे लोग इसलिए बोलते हैं ना कि उनके व्यूज आते हैं भाई।
काफी लोग को पता होता है कि वो गलत बोल रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, बट उनको पता होता है यही सारी चीजें चलेंगी, तो मोस्ट ऑफ लोग यही बोल देते हैं कि भाई कुछ गंदा बोल देते हैं, चल जाएंगे। जैसे तेरा पुनी सुपरस्टार था, उसको पता है भाई गंदगी में लेटना इज नॉट अ गुड थिंग, बट ही स्टिल डू। टट्टी खाना इज नॉट अ गुड थिंग, बट स्टिल ही डू। लोगों में सेंस होगा। तुम दीपक कलाल को देख लो, वो काफी सेंसिबल बंदा है, उसपे दिमाग है, लेकिन वो सारी वो हरकतें करता है जिसपे व्यूज आती हैं। भाई यार ये लड़की में ऐसा गला दबा दूंगा, आप न्यू एपिसोड देखो आप। अबे इतना गुस्सा नहीं करते इंटरनेट में कोई चीज देख के जनित, ऐसा गुस्सा नहीं करते। सी जैसे अनदर ह्यूमन हु इज डम, दैट्स इट। रोम रोम भाइयों, भाई माइक की आवाज बढ़ाओ। अरे माइक की आवाज कम है क्या? ठीक है भाई, मैंने बहुत बढ़ा दिया यार अब तो। ए विकल्प कैसा यार? विपुल आई मीन यार, विकल्प और विपुल में इतना कंफ्यूज होता हूँ मैं, क्या बताऊं। कैसा है विपुल यार? मैं समोसा खा के आया। समोसा भेज रहा और मैं समोसा खा के आया। लेट्स गो। यस नाउ परफेक्ट, लेट्स गो। सिस्टम फाड़ देंगे। जिनको मर्द और औरत में समानता चाहिए, जिनको एक कलेक्टिव इक्वालिटी चाहिए। सूडो फेमिनिस्ट वो होते हैं जिनको कलेक्टिव इक्वालिटी तो चाहिए बट इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी। उनके हिसाब से औरत अभी गलत नहीं कहीं होता पानी इसको पूरी। भी वो डिपेंड कर देंगे कि कहीं ना उसकी ऐसी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कंडीशनिंग हुई होगी। और जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था एग्जैक्टली ऐसा ट्वीट मिल गया मुझे। इनफैक्ट जब ये वीडियो आई तो मैं एक लड़की से बात कर रहा था, तो वो बोलती है कि पता उसने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा, वो तो एक्चुअली ना शी वाज प्लेइंग बाय द गेम बिकॉज मैन हेटिंग कंटेंट का जॉनर आजकल इंटरनेट पे बहुत चल रहा है। एंड व्हाट सरप्राइज मी व्हाट वाओ श्रेया येलो। अरे 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 इतनी सारी पानी पूरी, थैंक यू वेरी मच यार। मैंगो लस्सी पानी पूरी सब एक साथ खाऊंगा मैं जा रहा पानी पूरी रेडी पे। ठीक है भाई, अब इतना फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है इंटरनेट पे। पढ़ना भी नहीं चाहिए भाई, टू बी ऑनेस्ट पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम ये सारी दिक्कतें लेके घूमते रहोगे ना, तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये इन सब के बारे में सोचोगे ना और दिमाग खराब होगा। तो इतना सोचने वाली चीज़ नहीं है इंटरनेट पे। ये जो हेटिंग कंटेंट होता है ना, जस्ट देख लिया जाने दो, देख लिया जाने दो, क्योंकि रियल लाइफ में इतना तुम्हें कोई देखने नहीं मिलेगा। आजकल के लड़कियों को क्या हो गया है, ब्लू ड्रम सुइसाइड वगैरह, और ये मर्द बसाना नहीं है आजकल की लड़कियों। अबे नहीं, देख बात ऐसी है ना, आजकल की लड़कियों वाली बात नहीं है वो, कुछ सेट ऑफ ह्यूमन बीन है जो ऐसा हरकतें करते हैं। अब तो ये चीज बोलेगा ये लॉन्डो साइड नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई, लड़के भी करते हैं। ठीक है, जो तुम्हारे होता है ना मैरिज के बाद लड़कियों को मारना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं, इसलिए तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आती। लेकिन ये जो फीमेल साइड है ना, कि बहुत नया है, बहुत बाद में आया है, तो लोग ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं इस चीज़ पे, वो वाली बात है। ये ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन अ जेंडर स्पेसिफिक। इस लड़की की वजह से आई एम नॉट सीइंग द एपिसोड ओनली। ले अभी देखेंगे श्रेया। ये लड़की भी जानबूझ के बोली होगी फेमस होने के लिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माइंड फक हो जाता है सच में ही देख के। मैं बता रहा हूँ ना, लोग जो वो जज करते हैं ना कि भाई लड़कियां ऐसी होती है, लौंडे ऐसे होते हैं, ह्यूमन बीइंग वैसे होते हैं, नॉट ऑन अ जेंडर। मैंने राखी सावंत का स्वयंवर देखा था, उसके बाद मेरी आत्मा मर गई। ये सब चीजें देखने वाली होती है क्या? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले अपनी लाइफ से संभाल ले। ट्रू भाई, एक्चुअली इंसान को गाली देने के बजाय जेंडर वॉर करते हैं लोग, लिटरली ट्रू। मेरे वट एवर यू आर सेइंग इज ट्रू भाई। ये जेंडर वाले वॉर वाले लोग बहुत चूतिए होते हैं, बट लड़कियों में ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं नहीं वासु, ऐसा नहीं है, वो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ना सामने से, इसलिए तुम्हें लग रहा है। देखो बताता हूँ, जो तुम्हारा डिवोर्स हुआ एलुमनी वाला चीज आई थी ना, बहुत चली थी कि भाई लड़कियां एलुमनी के लिए शादी करती हैं, डिवोर्स लेती हैं। एलुमनी इज अ गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है भाई लड़कियों को कुछ सपोर्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ सेट ऑफ लड़कियां होती हैं जो इस चीज़ को लेके बहुत गलत जाती हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, इसकी वजह से वो चीज़ें खराब हो रही हैं। बट एलुमनी इन इटसेल्फ इज अ गुड थिंग। वह अम्मी समाज पर इलॉजिकल थोड़ा सा शक हुआ, जो सच नहीं था उसे उस बात पर मारना। वो अम्मी समाज वो समझा, पर इलॉजिकल थोड़ा सा है, शक हुआ जो सच। थोड़ा सा ऊपर से गया जनित। इसमें भी फ्री मिले, लेट्स गो, बट 50 ले। स्पेशल भाई एक्चुअली जनरेशन जनरलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे लोग हर जगह हैं। क्योंकि अगर जो चीज़ें लड़कों ने कही हैं लड़कियों को, लोग दूसरे प्लेनेट चले जाते हैं। अपने आसपास का लोगों की मेंटालिटी देखनी
देखिए मैंने ओनली जो वुमेन जो कमाती नहीं है उनका कोई नहीं होता, उनके पास अलमनी दो सिंपल, वही कह रहा हूँ ना यार। वही कह रहा हूँ यार, बहुत सारी औरतें बहुत गंदी कंडीशन में फंस जाती हैं और बहुतों को तो मिलता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जिनको नीड होती है बहुत सारों को तो मिलता भी नहीं है, जिनको मोस्टली मिल रहा होता है ना, या जो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही होती है ना, उन पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स ऑलरेडी होता है। बटरफ्लाई भेजो, मस्त एनिमेशन है, बटरफ्लाई किधर है? बाप रे, सुबह सुबह उठ के बोलना बड़ा खतरनाक होता है भाई। सिंस 2025 ये जो मैरिज मर्डर केस है ना, ये लड़कियों में ज़्यादा देखने मिल रहा है। ज़्यादा देखने मिल रहा है क्योंकि वो चीज़ें इंटरनेट पे ज़्यादा वायरल हो रही हैं वासु, इसलिए। और लड़कों का तो भाई बहुत पहले से चला आ रहा है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है भाई। जो सती प्रथा था ये तुम्हारे कब से चला आ रहा है भाई, 100 सालों से चला आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता उस पर। और लड़कियों वाला बहुत नया नया सा है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। वैसे भाई वो चीज़ों को हाईलाइट ज़्यादा मिलती है, आप इसलिए वही कह रहा हूँ भाई, इंटरनेट पे आपको सिलेक्टिव चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ए पार्थ कैसा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, नॉर्मलाइज हुआ है सब आजकल भाई। लड़कों का वॉयलेंस करना बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। लड़कियों को करना थोड़ा नॉर्मलाइज नहीं हुआ, इसे दिखाई पड़ रहा है ज़्यादा, वो चीज़ ज़्यादा वायरल हो रही है। ये दिखा दिखा कर टीवी सीरियल वालों ने, हाँ वही वही टीवी सीरियल वालों ने अलग हरकतें कर रही हैं। भाई रेट देखा क्या? तेरा तो देखा था यार, तेरा देखा था पार्थ मैंने, सोना माचू वाला ना, वो देखा था मैंने। कि कितना नॉर्मल था उसके लिए वो बोलना कि वुमेन हिटिंग मिसोजिनी है पर मैन हिटिंग कंटेंट है, कंटेंट का जॉनर है। जहां तक बात Damn भाई, थैंक यू फॉर द बटरफ्लाई। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि उसने जहां जिस क्या स्टेज पे सुंदर है किया भाई। उसका क्या रिपरकशन है। भाई कितना सुंदर है बटरफ्लाई, कितनी सुंदर है यार। It's encouraging because earlier people never used to highlight heinous murder because लोग कॉपी करते हैं। अब नेट प्रॉब्लम आ जाता है तो कॉपी हो रहा है। थोड़ा ऊपर गया, लेकिन हाँ थोड़ा समझ पा रहा हूँ मैं गौरव भैया। उसको लग रहा है उसने बहुत क्रेजी। अच्छा हाँ गौरव भैया, आप तो लॉयर ही हो ना, आप आपके और क्या थॉट है इसके बारे में जो मैं बोल रहा था? व्हाट यू थिंक, मैं कितने हद तक सही हूँ या कितने हद तक गलत हूँ? आपका ओपिनियन सुनना है मुझे। इतना भी कुछ नहीं खा देता। अबे अच्छा था भाई, काफी अच्छा था गौरव। गौरव और गर्व में कंफ्यूज हो गया मैं। 6-7 शैडो थीम का है बटरफ्लाई, शैडो थीम का है बटरफ्लाई, लेट्स गो भाई। 6-7 की आयरनी भाई, 6-7 जेल का ही है वो। आई एम सॉरी, मैं ये बात बता रहा, हमारे यहाँ एक फेमस हैंगिंग स्पॉट है, रिवर फ्रंट नाम है, वहाँ एक लड़के सुसाइड कर दिया, उसके जीएफ की डिमांड बड़ी थी और उसे लगा वो पूरी नहीं की तो छोड़ देगी। व्हाट द फक भाई, ये लड़का बहुत इनकॉम्पिटेंट था भाई वो, फिर तो वो लेट्स गो लस्सी। वही बोलता है ना पेट्रियार्की, अगर कोई निकालने का ट्राई करे तो उसे ही निकालने, अरे रुको शैडो पड़ जा रही है, उसे ही निकाल देते हैं एंड इट अफेक्ट्स बोथ मैन एंड वुमेन। सो अब प्रोग्रेशन हो रहा है तो हल्का फुल्का, सो वीक माइंड पीपल को पसंद नहीं आया भाई, वीक माइंड पीपल, ये बात तो सच है, इसलिए ये न्यूज़ इतनी हाईलाइट होती है। व्हाट द फक, क्या हो गया ब्रेकलेस? अरे मेरे हम नशीन, चल कहीं और चले, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती फूलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ती खून हमने दिया, गर्दी पसीना के फिर भी कहते हैं हमसे ये अहे चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। थोड़ा समझा लेकिन अभी ऊपर गया मेरे। ये सब चल रहा है, इसलिए मैं एक मैच्योर एंड इंटेलिजेंट लड़की चूज की है मैंने। मैडम यही चूज कर ली तूने। फाइनली शैडो को 1200 रुपए प्राप्त हुए। डैम भाई, सारे फूंक दिए क्या मेरे पे घर भाई? डैम यार। प्रॉब्लम, अच्छी लड़की को अच्छा लड़का नहीं मिलता ना, अच्छे लड़के को अच्छी लड़की नहीं मिलती। देयर इज नो जनरलाइजेशन हियर, इट्स किस्मत, इट्स लाइक अ लॉटरी। डैम, लेट्स गो। केस सुनो, सुसाइड केस सुन के वो सुसाइड, अरे यार भाई वो लड़का डम है भाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कौन करता है ये? नो लॉयल्टी। पीओवी शैडो रीडिंग हिंदी एग्जाम्स, मैं बैठ यार बहुत गंदा रीड कर रहा हूँ यार आज मैं। जब उठाओ ना तो ये मेरा मुंह बिल्कुल वार्म अप नहीं है। मैं तो मोदी जी से शादी करूंगा। यू आर माय फेवरेट स्ट्रीमर ब्रो। डैम यार गर भाई, डैम, थैंक यू वेरी मच यार। आई शुड थैंक यू जीन भाई, जो तुझे यहाँ लेके आया मेरे पास। अरे यार भाई, पता है ये सारी जब चीजें सुनता ना, यू आर फेवरेट स्ट्रीमर, ये सब कुछ कि भाई तू मुझे पसंद है, अंदर से पता है अलग से खुशी आती है भाई। वो होता है ना कि भाई कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ मिलेगा, वो अंदर से खुशी आती है थोड़ी। बहुत इसको कंटिन्यू करते वो हैं। अपने ही लाला लैंड में जी रही है।
पर पता है, जब ऐसी बेगैरत, बेशर्म और बेवकूफ बातें कही जाती हैं उस व्यक्ति के मुंह से जो अपने आप को फेमिनिस्ट बताता है, तो वंस अगेन कर भाई, थैंक यू वेरी मच यार फॉर सेइंग ऑल दोस काइंड वर्ड्स। फेमिनिज्म का कितना नुकसान होता है उससे। वो लोग जिनको अपने अंदर बदलाव करना था, जो मिसोजिनिस्ट हैं, जो पेट्रियार्क हैं, वो फेमिनिज्म को एक्सेप्ट करना तो दूर, अब इसको देख के कंसिडर भी नहीं करेंगे। ठीक ही हो रहा था, इन लोग के साथ ऐसे ही होना चाहिए, वरना लड़की को पढ़ा दो ना, ज्यादा एम्पावर कर दो, ऐसी बन जाती है। ये बहुत सच बात है, ये इसी टोन में ये बहुत सच बात करी है। ये बहुत चीज बहुत खराब होती है। ये जो केस देखते हैं कोर्ट में, लड़की ने कर दिया, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी ज्यादा। इट्स लाइक होम्योपैथी केस, कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं। ये ऐसा नहीं लगता कि आपके एफर्ट्स वर्ड में जा रहे हैं। हाँ वही कह रहा हूँ ना, वही मतलब ठीक है, स्ट्रीम करना तो वन ऑफ द फन थिंग है जो मैं कहता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई बोलता है, कोई इतना सपोर्ट करता है ना, इट्स सो गुड भाई, सो इट फील सो गुड। इतनी जल्दी चैट मेरे व्यूअर्स का करियर में आज तक किसी ने नहीं पढ़ी। अरे यार हाँ, तो इसी लड़की ने क्या कुछ बोला था, क्या लेटेंट पे फोटो दिख रहा। हाँ अभी बोला था, अभी लेटेंट देखेंगे ना तो पता चलेगा। सबसे बड़ा झूठ, क्या लिखा है नहीं, ये गलत, मेरी वाली अच्छी है। मेरी वाली अच्छी है। इस बिहारन ने जो स्टेज पे किया ना, इसकी वजह से कोई बिहार में बच्ची होगी जो स्टेज तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। लोगों को शेम करके उनको आप चेंज नहीं कर सकते। एजिटेट के साथ साथ क्या बोला था, educate देखें भी लेटेंट करना देखेंगे होता पता है। चलेगा। बाबा साहेब आइडियोलॉजी। और इंटरनेट पर ऐसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो रूढ़िवादी लोग हैं ना, वो और अपने विचारों को लेकर कठोर हो जाएंगे। दिस विल ब्रिंग मोर वुमेन जोक्स, मोर मिसोजिनिस्ट कंटेंट एंड क्रिएटर्स। सुन के शायद समझ में नहीं आए बहुत लोगों को, पर एक बुरा नारा नारीवाद को पीछे ले जाता है। एक और प्रोटेस्ट चल रहा था इस हफ्ते ऋषिकेश में, जहां देहरादून ऋषिकेश हाईवे को बढ़ाया जा रहा है, 4-6 लेन किया जा रहा है, और उसके लिए अथॉरिटीज वहां पर लगभग करो भाई, अच्छा चैट लग रही है। बाकी सब्सक्राइबर तारीफ करेगी, यू आर माय फेवरेट स्ट्रीमर, तो तू करता है, मैं बोलूँ तो गाली देता है। तेरी हरकतें ऐसी होती है जनित, मैं भी क्या तारीफ करता हूँ, यू आर माय फेवरेट स्ट्रीमर। मुझे आपके साथ रजाई इतना मारूंगा जनित मैं तुझे, मैं क्या बताऊँ। कोई नहीं, वक्त बदलने में देर नहीं लगती, अपनी कोशिश जारी रखो भाई। थैंक यू भाई क्रिटिकल यार। ल और पुलिस को नहीं कोई फर्क, इन द एंड कॉम्प्रोमाइज ही होता है इसमें। सर जी दिल्ली चलो, ले चलो यार मुझे दिल्ली, ले चलो भाई, स्पॉन्सर कर दो भाई, स्पॉन्सर कर दो मेरी जॉब मुझे। तुम कहाँ से हो यार? मैं एमपी से हूँ यार, फिलहाल तो बीएलआर में रह रहा हूँ, बैंगलोर में रह रहा हूँ। बीएलआर बोलने की इतनी आदत पड़ गई है ना, देख गाली तेरी बात भी ऐसी होती है जनित। 4400 पेड़ काटने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज ऑन टारगेट फॉल अंडर द शिवालिक रेंज ऑफ फॉरेस्ट। वहां पर एक राजाजी नेशनल पार्क भी है। और जब हाईवे बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे थे तो कई सारे एनवायरमेंट ग्रुप वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे कि एक तो ये जंगल का इलाका है, फिर वहां पे जो हाथी हैं उनका ये नेचुरल माइग्रेशन रूट है, आप यहाँ पे मत पेड़ काटो। ऑब्वियसली द क्लासिक डिबेट बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। सरकार ने कहा कि अगर पेड़ नहीं गिराएंगे तो ऋषिकेश से कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, NH7 पे जाम लगता है, उसके लिए जरूरी है ये। और सारे नहीं काट रहे हैं, 750 पेड़ लगभग हम कहीं और प्लांट कर देंगे। और ये मुद्दा दोस्तों कभी भी सॉल्व नहीं होगा। 750 पेड़ काट रहे, कहीं और प्लांट कर देंगे, झूठ। जॉब शहर को खेदो, जॉब शहर को खेदो। ऑफिस में गून पार्टी चल रही है, मेरे को दिल्ली ले चलो। सतना का बाहर है, घर जा रहा हूँ यार नेक्स्ट मंथ, तुम्हारे रक्षाबंधन पे। इसो सैंडिस का इसने कवर नहीं किया, पता नहीं यार, क्लासी देखना पड़ेगा। शेडो भाई आपको कन्नड़ आती हो कि नहीं? कन्नड़ नहीं आती यार मुझे, कोई सिखा दे तो ठीक है। श्रेया हो गया, श्रेया को आती है यहाँ पे कन्नड़। किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रोजेक्ट में, क्योंकि कभी भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, कहीं रोड बनाई जाती है, हाईवे प्रोजेक्ट, डैम, कैनाल, तो वहां पे पेड़ की कटाई होती है, एनवायरनमेंट वहां पे इफेक्ट होता है। बट वाइल्ड डेवलपमेंट द मोस्ट लॉजिकल थिंग इज टू पुश फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब पेड़ तो कटें पर कम से कम कटें। डिफॉरेस्टेशन हो तो थोड़ा अफॉरेस्टेशन भी किया जाए। सस्टेनेबिलिटी के बिना डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है। फायदा किस चीज से है? फायदा है किसी QR कोड को स्कैन करके अपने फोन में डाउन, ये जो सकते थोड़ा ब्लेंड सब, क्या कह रहे हो, कीवी डाल दूं उसमें? हो गया ना ऐड, हो गया ऐड। कभी पनीर में कीवी मिला के खाया है? व्हाट? बघेली आती है आपको ना के बराबर भाई। हर्ष राजपूत की सोनम वाचुक पर, हर्ष राजपूत देख लेंगे क्या है। इट्स नॉट कन्नड़, इट्स कन्नडा। सॉरी श्रेया, मैंने याद बोला। बघेली थोड़ी बहुत आती थी यार। भैया अहमदाबाद आ जाओ, मैं आपके
सुइसाइड स्पॉट दिखाऊंगा। आई मीन अहमदाबाद का सबसे अच्छा हैंगिंग स्पॉट। वाओ, वो मोदी जी ने बनाया है। बहुत सारे सेलिब्रिटी आके फोटो खिंचाते हैं। ठीक है भाई। बुंदेली भाई मुझे बहुत सारी आती थी, बहुत सारी गंदी गंदी, गंदी नहीं सॉरी, बहुत सारी लैंग्वेज मतलब होता है ना फॉर्म ऑफ हिंदी आती थी। अब तो भूल गया, सॉरी शक्तिमान, एज एक्सपेक्टेड लॉल मेरे साथ। पीपल यूज द ओनली कॉज यू नॉर्थ पीपल डोंट यूज कन्नड़ा। भाई गंदी नहीं, सॉरी गंदी नहीं बोलना चाहता था, वो बस निकल आया। माय बैड भाई। पटांगा होटल क्या है? मेरा पनीर तो कीवी की वजह से आ रहा है, तो मैं तो खा ही सकता हूँ। इससे बेटर गू खा लेता। आओ बेटा, कहाँ गए थे? सीजेपी प्रोटेस्ट? नहीं, तुम भी अनशन पे हो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, बॉयकॉट एक दिन अंकल, पूरी सॉरी। तरह कसोगे। पनीर और कीवी का कॉम्बिनेशन मैं बघेली बोलने जाता था, प्यारी बोल लेते थे। नफीस वो पर अबे जीए के साथ It's good. But you know Good, what's better? gee, bhai. It's making your Where's my everyday Southeast? UPI payments using your credit card. And you know what's even better? श्रेया साउथ ईस्ट ही है, जो श्रेया है ना, सी साउथ ईस्ट। पनीर में कौन कीवी मिलाया? अबे उसको स्पॉन्सर मिला यार। बॉयकॉट दिस अंकल, सॉरी भाई। भाई साउथ में गर्ल अलग होती है क्या? श्रेया से पूछो भाई, क्लासी श्रेया बताओ। Getting a cashback on it. हाँ, आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो। अरे और भाई, UPI skip कर का भाई। इस्तेमाल हम सबके पास क्रेडिट कार्ड, कितना ही क्रेडिट कार्ड सेविंग्स अकाउंट। सही कह रहा हूँ ना? 20 तारीख को नहीं। चलोगे? तुम यहाँ नहीं चल रहा है, वहाँ क्या श्रेया चलोगे? सिखा है, लड़का है प्रो। तकलीफ है भाई। Okay, talking about the FIFA World वही है, Cup वही। final, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक फाइनल मैच वैसे हो पूछ चुका कौन रहा है? होगा। वर्ल्ड कैसे पूछ कप रहा का है? विनर कौन है आपको पता लग चुका जैसे पूछ होगा, रहा है। पर दैट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले द गेसिंग गेम। देखो, स्पेन अर्जेंटीना अपने आप में फंडामेंटली थोड़ी डिफरेंट टीम है। स्पेन ओवर ओए कौन जीता? ओए कौन जीता? अर्जेंटीना जीत गई। लेट्स गो। मैं जा रहा नहाने। ठीक है वासु, नहा क्या? ऑल पूरी बहुत कंप्लीट टीम, गोल करना करो bro। खेलते हैं, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक स्पेन कैन विन। आज ही मैच। हाउएवर आज है, अर्जेंटीना अच्छा, में आज भी मैच है। अल्वारेज हो गया, मेसी हो गया, दो अच्छे स्ट्राइकर है, पर उनका कल किसे कौन जीता? अभी रात को मैच था ना, कौन जीता? वो 12:30 होगा अभी। ओ आज लास्ट मैच है। कल कौन जीता भाई? अभी जो लेटेस्ट मैच था उसमें कौन जीता? पूरा गेम मिडफील्ड से बनता है। तो हैविंग द डायनामिक सेट, द डिफरेंस वोंट बी मेसी और इंग्लैंड। लमीन यमाल, इट वुड बी अर्जेंटीना के डिफेंडर्स। उसमें तो अर्जेंटीना। पता नहीं, मैं इतना फुटबॉल Let's फॉलो see। नहीं करता, बस गेसिंग गेम किया है। बट अभी के लिए इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट अ विनर, इंग्लैंड हार गई? इज मेसी, द माइंड अबे स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल, तो स्पेन ही जीता होगा ना? क्या बातें कर रहा हूँ मैं। स्पेन। अब तो ऐसे स्पेन ही जिता सकता है इंग्लैंड को। अच्छा, तुम्हें ये याद है अर्जेंटीना की टी शर्ट पहन के नहीं, हाँ सेमीफाइनल में अर्जेंटीना जीती। राजीव तलवार इन द कोर्ट रूम? ये दे देना सीजीआई। इतना सब करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्टेम्प्ट नहीं लगाया था। फ्रांस लड़का में इंग्लैंड बेचारा का है, हुआ उसको था थर्ड नादान है, पोजीशन कुछ के नहीं लिए। पता, और उस पे कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की थी। छोड़ दो बट फिर लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे यार, कोर्ट के अगर आप ऐसे कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करोगे तो हरे वगैरह आके कोर्ट की बेइज्जती करके चला जाएगा। तो जिसको मेंटल बोला जा रहा था, बाद में बताया कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसको मेंटल अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है, और अगर वहां ले जाने की जरूरत नहीं है तो जेल ले जाया जा सकता है। अरेस्ट कर दिया गया। आज तो हम साला पकड़ो सभी होना ही स्पेन। था। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ठीक है, हमारे जजेस थोड़े से खाते पीते घर के हैं, इसका मतलब थोड़ा आप उनको हाथी बोलेंगे। क्या जमाना आ गया है, दलाल को दलाल भी नहीं बोल सकते। ब्रो, हु स्टॉप्ड यू फ्रॉम कमेंट? इस बार तो फुटबॉल में अभी 2 नंबरी हो रही है। नॉर पुलिस नॉर। देखो, जहां भी पैसा होता है ना, 2 नंबरी वहां हर जगह होती है भाई, तुम्हें दिखाई पड़े ना पड़े। और जहां पे खास इतने सारे पैसों की बात होती है ना, वहां हर जगह पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल पे करप्शन होता है, फिर बड़े लेवल पे होता है। भाई तुम्हें दिखाई पड़े ना पड़े, होता जरूर है। वेल, यू आर रिएक्टिंग टू समवन एंड we are reacting to you and you are reacting to us and we are reacting to you both. Let's go chat में। अरे कौन है साउथ का यहाँ पे? चीसी बटर स्कॉच मेडू वड़ा ट्राई करो, बहुत बकवास लगता है। Babus, but only institution is responsible for fall of a nation from greatness to a banana republic. Guess which one? All of the above. अभी फिलहाल चर्चा गर्म है कि इस पूरे घटना पर एकता कपूर एक सीरियल बना रहे हैं और इस आदमी को प्ले करेंगे अक्षय कुमार, जिसका नाम होगा, क्योंकि लॉयर भी कभी अक्यूज था, या ससुराल प्रबल का। What the fuck? बहुत कम ही होता है जब एक कोई भी चीज, बट it's their last World Cup for what we were watching World Cup like Ronaldo, Neymar, Messi, they will never play again. I mean, I couldn't care less, but ठीक है। You forgot something. Welcome to the stream, Psycho. कैसा Psycho? अरे यार, पता है मैं पहले
इनको देख के काफी ज्यादा इंस्पायर होता था, काफी ज्यादा देखता था कि भाई लोग अच्छा करें, अच्छा जीते, मजा आए। बड़ा थिंग है, जब से इनकी इतनी ज्यादा वो देखा है ना कि भाई लोग इन लोग को लेकर लड़ते हैं, तो तब से मेरे अंदर से आया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम करो, लड़ो। ये मैंने लास्ट वर्ल्ड कप में भी सुना था कि इनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा। कोर्ट को दूसरा कोर्ट कॉल आउट करे। एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन आया मैं तो इनकी वजह से ही देखता था, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और कहा, पता फुटबॉल इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट गेम भाई, तुम कहीं भी देखो ना मजा बहुत आता है, टू बी ऑनेस्ट। फैंस आर क्रेजी, दे आर मेकिंग अ PS5 एमुलेटेड फॉर PC नाउ। या GTA 6 के लिए ना, हाँ वो देखा मैंने। कि भैया ऐसे सब बातें बोलने से जरा थोड़ा सा आप केयरफुल रहो। आप कोर्ट हो, प्रेसिडेंट सेट करते हो। चलो ऐसा एक क्या कह दिया जोक पड़ता है सुनाऊं, कोर्ट ने? इंडिया इज अ अभी डेमोक्रेटिक Brooklyn कंट्री। के केस में सुनवाई हो रही थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर किसी औरत का सलवार खींचा है, उसके प्राइवेट चेस्ट एरिया के साथ किसी मर्द ने छेड़छाड़ की है, दैट डज नॉट अमाउंट टू अटेम्प्ट टू, बल्कि द फक, लैंड जा रहे हैं तो हालैंड आ रहा है, बाकी क्या मॉन्स्टर है यार। ट्रू भाई, falls under section 354 which is outraging a woman's modesty। अब यहाँ ना बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, भाई वो तो जो बढ़िया था तरीका भाई। नहीं है किसी चीज पे स्टेटमेंट देने का कि अगर कोई इंसान किसी औरत के ब्रेस्ट अगर दबा है तो आप उसको अटेम्प्ट टू रेप मानोगे। वो प्रेडेटर का मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, और उसके बेसिस पे आगे भी केस होंगे। तो आप सोच समझ के थोड़ा बात करो, थोड़ा ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत दो, क्योंकि आप कोर्ट हो, आप जो बोलते हो आपके बोलने पे भी प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। तभी जो लीगल भाषा होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि भाई बिल्कुल कहीं से भी कोई थोड़ा मोड़ा लूपहोल ना निकाल ले। एंड उस मामले में इंडियन कोर्ट्स इन सम केसेस हैव गिवन स्टेटमेंट्स व्हिच वर वेरी बिजार। आपको याद हो एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट आया था कि अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है तो अटेम्प्ट टू नहीं है, और उस केस को आप देखो भाई क्या फक है भाई, क्या फक है कोर्ट हमारा। मैं मजाक नहीं कर रहा, हालैंड की वजह से फुटबॉल वापस चालू करा भाई। हालैंड बढ़िया है भाई, मेरा पूरा फीड भर रखा है हालैंड के बाय द वे। सुप्रीम कोर्ट डाइट कोक के नशे कर रहा है। तो अगवा करके इंसान कहीं कोने जंगल में ले गया, तो क्या अब इससे अगर इंटेंट जाहिर नहीं हो रहा तो क्या है? अब देखो कोर्ट का मामला है, थोड़ा नुआंस होता है, तो हम इस पे लवडे की ज्यादा कुछ लीगल नहीं बोल फील्डिंग सकते। भाई, और जब भी कोई कोर्ट लीगल का बड़ा फील्ड भाई। स्टेटमेंट आता है तो उसमें बहुत कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है, वरना आप उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। यू वोंट बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस। फॉर एग्जांपल, इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो कानून पर एक टिप्पणी दी। पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। बच्चों के खिलाफ अगर कोई दुष्कर्म करता है तो उसके लिए पॉक्सो लगता है। अब इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेश्चन द यूज ऑफ पॉक्सो इन कॉन्सेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप, मतलब 15 से 18 साल में जब वो लग जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार वो ऑनर का भी होता है, मतलब जब विक्टिम या अक्यूज 15 से 18 साल की उम्र में होता है। उन्हें कई बार है कि फैमिली अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठा आरोप लगा देती है, और इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि कई बार होता है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं यंग लव। कई बार क्या होता है कि 11th 12th स्कूल में या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जब बच्चे 18 साल के नहीं होते बट दे एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट एनकाउंटर, तो उसमें कई बार बच्ची भी माइनर होती है, लड़का भी माइनर होता है। एंड अमूमन लड़की की उम्र लड़की से 1-2 साल ज्यादा होती है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लड़की की उम्र 17 की है लेकिन लड़का 19 का है, लेकिन स्टार्ट तब हुआ था जब दोनों माइनर थे। तो ऐसे में पॉक्सो धारा का मिसयूज हो सकता है। इसको विदेशों में काउंटर लॉ से टैकल किया जाता है, जिसको कहते हैं रोमियो एंड जूलियट लॉ। कभी पढ़ना इसके बारे में। जब माना जाता है कि ठीक है 18 साल से कम के बच्चे के साथ कभी कोई क्राइम हो तो उसको तो पॉक्सो में डालेंगे, उसको स्ट्रिंजेंट कानून होंगे। लेकिन अगर दोनों पार्टीज इन्वॉल्व 15, 16, 17 साल के हैं, जैसे केस ऑफ यंग लव, तो वहां पे रोमियो जूलियट लॉ लगता है, विच इज अ लिटिल डिफरेंट। सो जस्ट टू एस्टैब्लिश सम कॉन्टेक्स्ट, मैंने आपको बताया। डैम, ये तो ऊपर से गया थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट भी ये तो पढ़ लिया। वही मैं आता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर मजा आया आज, वैसे तो रोज ही आता है। लेट्स गो। एजुकेशन के लिए ही कुछ करना पड़ेगा। अबाउट द फीस भाई फीस तो बढ़ती जा रही है। यंग लव तो मुझे भी हुआ था 11th क्लास और आगे कर भाई, ये मेरी वाली न्यूज़ क्यों आ रही है? ते तो उल्टा होगा भाई, ते तो उल्टा होगा। टीनेज रिलेशनशिप होते हैं, उनको पॉस्को में लाना चाहिए कि नहीं? अभी तो नहीं है, अब देखो करते हैं कि नहीं भाई। लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया? क्योंकि तुमने एक एज डिफाइन कर रखी है, इसके नीचे सारे पोस्को, इसके नीचे सारे अडल्ट तो थोड़ा सा ऊपर नीचे तो लगी होगा ही भाई। इसमें मैं भी क्या ही बोल सकता हूँ, इतना तो मैं नॉलेजेबल भी नहीं हूँ कि कुछ बोल दूं इस चीज पे। एक और पॉजिटिव न्यूज है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। लेट मी रिपीट, आई जस्ट मेरे को हाँ, खुद विश्वास नहीं होता। मालूम एक और मेरी। पॉजिटिव न्यूज है एजुकेशन लव सिस्टम एब्सोल्यूट से। में वाओ, अब अच्छे दिन। सेंटर का प्लान बनाना ही इम्पॉसिबल है। वही ग्रे एरिया में रख के बनाना पड़ता है भाई। ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। इवन एजुकेशन लोन के लिए भी ऑप्शन नहीं बचते। एजुकेशन लोन के लिए ऑप्शन नहीं बचते, इसका मतलब ए इनू, वेलकम टू द स्ट्रीम, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल बडी। है कि 6ठी कक्षा से एज अप्रोप्रिएट एडोलेसेंट एजुकेशन यानी कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को दिया। क्रिस्टल लव यू
क्रिस्टल लव यू, व्हाट डज दैट मीन? क्रिस्टल लव यू, इसका क्या मतलब? मेरे पीएफपी कितने शरीफ हूं मैं, हाँ हाँ किक बटास्की। जाएगा मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे अब स्कूल में बच्चों को सेक्स एजुकेशन सिखाया जाएगा। कि अभी सेक्स एजुकेशन के मामले में हमके क्या सिखाया जाता है पता है आपको? 8th की बायोलॉजी में मैं क्या सुन रहा हूँ, होगा, इनोजी। उसमें वो ओवरी और पीनस बने होते हैं। चैप्टर पढ़ाना समझाना तो दूर की बात, मैम को डायग्राम ड्रॉ करने में मौत आ जाती है। अगर कोई वर्कशॉप देनी होती है तो लड़कों को अलग दी जाती है, लड़कियों को अलग दी जाती है। हालत इतना टैबू बना दिया कि स्कूल में भी अगर बच्चियों को सैनिटरी पैड मांगना होता है तो जाके बोलती है मैम प्लीज, वहां लड़के बैठे हैं तो आई कांट। तो जब एडोलेसेंस में इतनी कोर्स हाँ भाई ये चीज तो है भाई, ये बहुत ज्यादा चीज है। क्रिस्टल इज सेइंग आई लव यू, ओह लव यू टू देन। बाय द वे, हु इज क्रिस्टर? हु इज क्रिस्टर? डीएम चेक क्या है वैसे, बताएगा आदर्श? इसके बाद देख लेते हैं ना, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, उसके बाद देख लेते हैं। वैसे भेजा क्या है आदर्श तूने? सेक्स एजुकेशन को टैबू माना जाता है तो फिर क्या सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड टीनेजर ही निकलते हैं। इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि इन सब चीजों से टैबू हटाया जाए। क्रिस्टल उनको लड़की है या लड़का? comprehensively I don't know. पढ़ाया जाए। मतलब कि प्यूबर्टी, हाइजीन, बॉडी अवेयरनेस, गुड टच, बैड टच, जेंडर इक्वालिटी, प्राइवेट स्पेस क्या होता है, कॉन्सेंट क्या होता है, वो चीजें जो कई लोग कॉलेज से या स्कूल के बाहर की किताबों से सीखते हैं अपने। एजुकेशन इतने गंदे लोड़े लगे पड़े हुए हैं, ये सब तो भाई बहुत दूर की बात है। पहले एजुकेशन तो ठीक करा ले, एजुकेशन तो ठीक करा नहीं पा रहे, अवेलेबल करा नहीं पा रहे, ये सब तो भाई अलग ही लेवल की बातें हैं। जो बेसिक एजुकेशन है वो तो मिल नहीं रही लोगों को, स्कूल बंद पे बंद हो रहे हैं और यहाँ पे मूव किए जा रहे हैं। ये भाई क्या बोलते हैं उसको, वर्ड गायब हो गया मेरे मुंह से। जाने दो। लाइफ एक्सपीरियंसेस सीखते हैं, वो उनको स्कूल में ही अगर सिखाने लगे तो सिर्फ लड़के लड़कियों की नहीं पूरी सोसाइटी में चेंज आ सकता है। कई सारी बड़ी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, वुमेन से ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्रॉब्लम बहुत चीजें लग रहा है कंपेयर टू यूएस। अगर हम बच्चों को स्कूल में ही इन सब चीजों के बारे में सिखाने लगे, एंड दैट टू मी इज पॉजिटिव न्यूज। तो यूएस ईरान में नेगोशिएशन हो गया है, बस नेविगेशन नहीं हो पा रहा। हाँ, जो वॉर शुरू हुआ था वो फिर कुछ हो गया इधर। एक एनवा हमसे यूएस हो गया। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्रॉब्लम लग रहा है कंपेयर टू यूएस। थर्ड वर्ल्ड थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे क्या गौरव भैया? आ गया स्कैन आई। कोलैटरल फ्री लोन मिलता है जल्दी और अब मिलेगा तो भी उतने में फीस ही कवर नहीं होती। पहले गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी बढ़ाती थी जब तक जॉब नहीं मिल जाती थी, उस वक्त तक 2024 से ये सिस्टम हटा दी। ले बहन जो क्या चूते सिस्टम है यार। हो गया खत्म, आ गया मेरी मैं मेरे रजाई पार्टनर के पास, रजाई पार्टनर चूहे बिल्ली का खेल बन गया है। आपको पता होगा यूएस ईरान का सीज फायर खत्म हो गया है, लेकिन वॉर अभी भी चल रहा है। या इफ यू आर थिंकिंग दिस डजंट मेक सेंस, यू आर राइट। इस हफ्ते यूएस ने ईरान पर फिर से नेवाल ब्लॉकेड इंपोज कर दिया कि शिप नहीं जाने देंगे। ये रोज रोज तो चल रहा है भाई, ये सब कुछ तो आजकल के मूवी में भी खुल के सिखा रहे हैं भाई। मूवी में तो भाई प्रोपेगेंडा चल रहा है आजकल के। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने वाली शिप्स पर हम 20% का कार्गो फी लगाएंगे। ट्रम्प भैया ट्वीट करके कहते हैं, द यूएसए विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड नोन एज द गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट, बट गार्जियन सॉरी यार। as such and as a matter of fairness will be reimbursed at the rate of 20% on all cargo ship। हम क्रांति लेने आए हैं पर थोड़ा टैक्स भी ले लेंगे तो क्या चला जाएगा। भाई आप ट्रम्प हो, गडकरी थोड़ी के टोल टैक्स ले रहे हो। एंड अगेन कैट एंड माउस, यहाँ इन्होंने धमकी दी, वहां ईरान ने धमकी दी कि तुम टोल लगाओगे तो हम पूरा मिडिल ईस्ट का तुम्हारा एक्सपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। उन्होंने कहा ओके ठीक है, नहीं लगाएंगे। ईरान ने पड़ोसी कंट्रीज के यूएस बेसिस पे फिर अटैक कर दिया। इट्स लाइक कि पुरानी न्यूज़ है, बस कॉपी पेस्ट करते रहो हर हफ्ते। और अगर तुम्हें मिडिल ईस्ट का थोड़ा सा पॉलिटिक्स पता हो तो ईरान की प्रॉक्सी है हाउथीज, उन्होंने उनको बोल दिया कि इन्होंने यहाँ अगर नेवाल ब्लॉकेड किया तो वहां तुम रेड सी ब्लॉक कर देना। ओके, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स, इंटरनेशनल लेवल पे दो मेजर प्लेयर्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट्स पर धप्पा स्पाइस खेल रहे हैं। लिटरली भाई आपके दिमाग में है कि यार ये क्यों खत्म नहीं हो रहा, चला ही आ रहा है, इतना इफेक्ट हो रहा है, हमारे यहाँ की गैस सिलेंडर महंगी हो गई, ये वॉर क्यों खत्म नहीं कर पा रहे। तो जॉनी हैरिस ने इस पे एक अच्छा वीडियो बनाया है वेयर ही हैज एनालाइज्ड एंड बताया कि क्यों यूएस सुपर पावर, ईरान रीजनल प्लेयर, फिर भी ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। रिकमेंडेशन ऑफ द वीक, डू वॉच दिस वीडियो। बनारस के कैंट स्टेशन के पास 5 पार्लियामेंट लोग में चलते लोगों को बातें छेड़ सुनती। रहे थे। फिर वहां के एंटी ट्रम्प रोमियो चूतिया स्क्वाड भाई। को सूचना मिली, वो मौके पे पहुंचे और 5 को धर दबोचा। पर एंटी रोमियो स्क्वाड से गलती हो गई क्योंकि यहां तो जूलियट निकली जो मर्दों को छेड़ रही थी।
वुमेन इन मेल डोमिनेटेड फील्ड। पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे जो तुम ऐसे हो। लड़की आप सरेआम लड़कों को छेड़ रही हैं। अरे देवियों, कंधे से कंधा मिलाने की बात हुई। अरे क्या देख लिया मैंने, जिस स्पीड से सोनम वांगचुक को उठाया उतनी स्पीड से अगर किरण को उठाया तो शायद देश कुछ बदल जाता। भाई इनके पास सारे रिसोर्सेस है, बस काम नहीं करते ये लोग कर भाई। और जो क्रिमिनल है वही तो गवर्नमेंट में सारे भरे पड़े हैं। क्रिमिनल उठाने चलेंगे तो पूरा गवर्नमेंट साफ नहीं हो जाएगा कर भाई। जस्ट इमेजिन ट्रम्प और ईरान का जो भी है उसके साथ ये सारी बातें इंस्टाग्राम पे आइस मैच खेल रहे हैं, अचानक से नॉर्थ कोरिया एटम बम गिरा के धप्पा कर देगा। कि आपने तो हमारी कमर कस दी। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? जरूर लड़कों ने कुछ पहन के उकसाया होगा। ताली सिर्फ एक हाथ से थोड़ी कसती है। It's her choice. ब्रूस लड़के स्प्रिंगस्टीन नहीं, महिलाएं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें से एक 27 साल की थी और 4 40 साल की। 5 महीने अबे यार 40 साल की महिलाएं लौंडा छेड़ रही हैं। वाह, जिस दिन ट्रम्प को मतलब पता चलेगा अगला मिसाइल यहीं चलेगा। महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जो सार्वजनिक स्थलों पे पुरुषों को देख के अश्लील इशारे कर रही है। छी, शर्म नहीं आती? तुम्हारे बेटे की उम्र का है वो। Women in multiverse of madness। बेस्ट न्यूज़ अभी तक, बेस्ट न्यूज़ अभी तक, बेस्ट न्यूज़ है भाई। लड़की है, गलती हो जाती है, इसमें क्राइम क्या है? टेल द होल स्टोरी ना। लड़के बाहर क्यों गए थे, क्या पहना था, छेड़खानी करी तुम। मैं तो इसलिए आंटी से दूर पता नहीं रहता हूँ। रक्सी औरतों के घर में बात है कि नहीं। तेरे घर में पापा ही नहीं है क्या? तुम देख रहे हो डब्ल्यू जनता में न्यूज़ क्या तो है हर्ष यार। उल्लास का माहौल है। सब कह रहे हैं क्या लड़के छेड़ दिए गए, क्या लड़के, क्या लड़की, लड़के छेड़ दिया है, क्या ये है आपका इक्वालिटी? फिलहाल सिगरा थाने में मामला दर्ज करके उनके सबको क्या अंदर घर के भेज बाप भाई नहीं है दिया। क्या? अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जीतने की निंजा टेक्निक, वकील हटा दो, तांत्रिक रख लो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कर्नाटका के चिकाबल्लापुर में मंजुला नाम की औरत का अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। केस कोर्ट में पहुंचा, जज साहब को सुनवाई करनी थी। अब नॉर्मली एक इंसान अच्छा वकील करता, बट मंजुला वाज काइंड ऑफ मंजुलिका। इन्होंने कहा कि मैं ऊपर वाले से ही सेटिंग कर लूं। तो सुनवाई के 20 मिनट पहले वो कोर्ट रूम में घुसी, जज की कुर्सी के पास गई, कुछ मंत्र फूका और सफेद सरसों के दाने छिड़क दिए कि जज साहब वश में आ जाएं। उस दिन कोर्ट रूम में क्या हुआ ये तो पता नहीं, पर रात में जज साहब के घर में आवाजें सुनाई दे रही थी। Now, you know, अपनी defense बॉस advocate takes the plea, Your Honor. She is doing so to free the court from negative energy. She is protecting you for the best interest of all. जब मेरे पे केस हुआ मुझे कहीं जेल बेचारी जेल चली गई। फिर क्या, सीसीटीवी फुटेज चेक हुई, अपनी मंजुलिका पकड़ी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने कंप्लेन दायर की और फिर ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत इन्हें कस्टडी में ले लिया। बट नाउ ऑफ टॉपिक फॉर अ कंट्री विच टॉक्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ब्लैक मैजिक एक्ट को ज्यादा नहीं हो गया? पर ठीक है, जहां फ्रीजर में भोले मान लिए जाते हैं, हाँ कोई बड़ी बात तो नहीं। आपने विकी डोनर देखी होगी, अब देखो भिकी डोनर। हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक प्राइवेट क्लिनिक पकड़ा गया जिनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग था। ये एक प्राइवेट स्पर्म बैंक था जो अपनी एफडी आसपास के भिखारियों से बनवाता था। हाँ, आसपास के भिखारियों को पकड़ते, उनको क्लिनिक लाते, पहले उन्हें बिरयानी खिलाते, फिर उनका रायता निकालते। What the fuck? अरे यार छी भाई। अबे यार Okay, if you did not understand the reference, in short, भिखारियों को खाते वापस जा नहीं निकालते जाता था। पता नहीं यार भाई। एंड भिखारियों के लिए भी विन विन था, बिरयानी भी खाने मिलती, पैसे भी मिल जाते थे, और जो वो कर रहे थे वो भी, उनको एतराज तो नहीं होता। कर लो दुनिया मुट्ठी में। डोंट ब्लेम इट्स पब्लिक कमेंट्स। भाई दोस्त एड्रेस मांग रहा था, शेयर करना जरा। मैं कितने बेशरम आदमी हो यार, तुम अपना नंबर दो मुझे, मैं तुमसे कुछ जवाब और एक एड्रेस मांगना चाहता हूँ। नयनेय राज्यम। I don't think I'll complete this. You guess. और मोदी को वोट। अबे वो ईवीएम में थोड़ी निकाल रहा है, क्या मतलब यार ये? मामले में 7 लोग अरेस्ट हो गए हैं जिसमें क्लिनिक स्टाफ भी शामिल है। जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन, अगर यहाँ पे किसी की मेहनत रंग लाती है और गरीब का बच्चा किसी अमीर के यहाँ पैदा हो जाता है तो गरीबी बढ़ेगी कि घटेगी? अबे तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट समझा, ये वाला गरीबी बढ़ेगी या घटेगी। ये जो औरत है ना, इसने बोला था भाई अमीर अगर बच्चे करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब अगर बच्चे करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी, ये बोल गए थे ये बहन की। माधुरी can you please? मतलब जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। देखो बिरयानी खाने से किसी का भला नहीं हुआ, फायदा है कीवी खाने में। बुला उसको, मुझे यहाँ डोनेट करते होंगे। खाओ। क्या कह रहे? पेट भर गया? इसका पेट भर गया होगा, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा जब आप कीवी यूज मिलेगा 1.5 खाओगे। अरे बाप रे! अरे कीवी वाले कितना मिलता है? चलो गिर गया उसको।
एंड कोई बिरयानी भी की टिकट इसमें 300 ज्वाइनिंग चार्ज नहीं है, कोई यूज करो को पे कर सकता टाइम। हुई एमपी में, यहाँ पर एक आदमी बीएसएनएल टावर पे चढ़ गया और उतरने का नाम ना ले। बारिश आई, धूप आई, वो घंटों हफ्तों ऊपर ही चढ़ा रहा, लेकिन नीचे आने का नाम ना ले। वहां के लोग भी परेशान, अथॉरिटीज आई, उन्होंने कहा लिसन लिसन प्लीज गेट डाउन। किसी ने कहा उसको अंग्रेजी नहीं आती होगी, तो वो बोला ठीक है उतर जाओ, हिंदी भी नहीं आया, फिर बुंदेलखंडी बोली, उन्होंने कहा हो सकता है गूंगा हो, उन्होंने साइन लैंग्वेज भी ट्राई किया, वो नहीं उतरा। बड़ी वियर्ड सिचुएशन हो गई, आदमी टावर पे चढ़ा है, नीचे पुलिस दम सराट खेल रही है। फाइनली मशक्कत के बाद नीचे उतरा, उससे जब पूछा गया कि क्यों नहीं उतर रहे थे, तो बोला अमार मौन कोर्चे ना। तब सबको रियलाइज हुआ कि अबे बंगाली तो ट्राई की ही नहीं, बारी मिस्टेक हो गया। मुझे लगा इसको भी टावर चैलेंज करना है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। बंगाली तो ट्राई की नहीं। इसे गर्दन में क्या पहन रखा है? गर्दन पे ये जो यहाँ पे पहन रखा है माइक है वो। पॉसिबल। अच्छा पता है ये चढ़ा क्यों था? क्योंकि इसे किसी ने बोल दिया था कि बाहर ना वो किडनी निकालने वाली गैंग घूम रही है, तो ये काफी डर गया, इसने भीड़ आते देखी सीधी टावर पे चढ़ गया। बाकी सब इसकी जान की चिंता कर रहे थे, ये अपनी किडनी की। अरे दादा तुम की करछे, तुम्ही की बोका चो। एमपी की पुलिस है ना, रचना भाभी सही कहती है, इन्होंने काम ढंग से नहीं किया होगा अपना। आखिर मुझे कब तक इंसाफ मिलेगा, मैं पूछना चाह रही हूँ। एक बार बिरयानी ऑफर करके देते, जैसे ही नीचे आता पकड़ लेते, फिर किडनी नहीं कुछ और नहीं। अच्छा, हाल ही में 56th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ, जिसमें लगभग 87 देशों के 380 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गए और इंडिया के पांचों छात्रों को वहां पे गोल्ड मेडल मिला है। अब इंडिया के स्टूडेंट्स को फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मिला है, ये न्यूज में तुम्हें बता सकता हूं। किस लिए मिला है ये बता देता तो मैं खुद फिजिक्स में पास नहीं हो जाता। बच्चों के नाम है कनिष्क जैन, रिद्धेश आनंद बेंडले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इनको कंग्रेचुलेट भी किया। जब हम कॉल आउट करते हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने अपनी असमत बेच के दलाली करी पूरे टाइम, तो उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इतने टफ टाइम में भी, इमरजेंसी का ही टाइम समझ लो ये, जहां पे वो अच्छी जर्नलिज्म कर रहे हैं। दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स और अंग्रेजी में बोलो तो इंडियन एक्सप्रेस उनमें से है। इस हफ्ते दैनिक भास्कर अखबार में दो बढ़िया इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छपी है। पहली खबर है राजस्थान से, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLN ना, वो जो जरूरत गुजरी अमीर गरीबी वाली, उसे गर्दन पे माइक पहन रखा था शायद, आई डोंट नो। मेडल तो मुझे भी मिला था साइंस में नेशनल लेवल पे के तहत शहरों में लाइटिंग होनी थी। 14.5 लाख LED लाइट्स लगनी थी सड़कों पर। अब थोड़ा सा तो मैं ब्रेक लेके समझाता हूं कि जब जब सरकारी टेंडर्स कामों में स्कैम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि काम हुआ नहीं और पैसे ले लिए, बस ये है कि पैसे सैंक्शन हुए, बस लो क्वालिटी का काम किया और बिल ज्यादा का बनाया। जैसे LED लाइट बताया कि हमने एक LED लाइट 200 रुपए की लगाई है, इतने का सरकार को बिल किया, लगेगी 20 रुपए की। ऐसे ही यहाँ पे हुआ। जब दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने जयपुर में देखा कि वहां कौन सी लाइट्स लगी हैं, तो बताया गया था कि भाई हम बजाज की, फिलिप्स की, मतलब ब्रांडेड लाइट्स लगाएंगे वहां पर, लेकिन रियलिटी में लैंप्स के अंदर चाइनीज लाइट्स लगी हुई हैं। अब ब्रांडेड बजाज वर्सेस चाइनीज में प्राइस का कितना अंतर होता है? दिवाली में झालर है तो सबने खरीदी है। अरे साला तालगे फ्रॉड चल रहा है, बहुत फ्रॉड। अच्छा, लीच यही नहीं रुकते, एक बार लाइट लग गई फिर एक और बिल फाड़ा जाता है मेंटेनेंस के नाम का। तो पहले एक प्राइवेट कंपनी मेंटेनेंस करती थी, 25 रुपए पर लाइट को मेंटेनेंस चार्ज लेती थी। म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि नहीं अब हम अपने आप से करेंगे। अपने आप से करेंगे क्यों? क्योंकि तुम अच्छे से नहीं कर पाते, तुम 25 रुपए मजार काम नहीं करोगे, हम 40 से लेके 80 रुपए तक लगा सकते हैं, बढ़िया काम करेंगे। और खड़े रहे भाई, 1.5 साल भी नहीं हुए थे और लाइट्स के मेंटेनेंस पे म्युनिसिपैलिटी ने टैक्स पेयर का 13 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। 13 करोड़ इंस्टॉलेशन में नहीं लगा है, मेंटेनेंस 1 साल। तुम तो खोल के पूरी नहीं निकाल देते भाई, 2 बार लग जाती। जयपुर म्युनिसिपैलिटी मेंटेनेंस, मानसरोवर रोड पे सिया खोदाई थी साफ करने। तुमने एग्जाम स्कैम सुना था, अब मार्क्स स्कैम सुनो। भास्कर की दूसरी रिपोर्ट आई उत्तर प्रदेश से, जहां पे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए। रिजल्ट के बाद कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारी मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल था। जैसे ही कोई बच्चा रीवैल्यूएशन के लिए अपना एप्लीकेशन डालता था, इनके पास डिटेल पहुंच जाती थी, फिर वहां से कॉल किया जाता था। कॉल किया, वो माने नहीं और प्रूफ के लिए दूसरे बच्चों की मार्कशीट भेजते थे कि देखो ये पहले इसके इतने नंबर थे, हमने इसके इतने बढ़ा दिए, अब तुम्हें बढ़वाने हो तो लो पैसे दो। और एक बार डील फाइनल हुई तो यहां से नंबर आए, वहां से नंबर बढ़े। The fuck is this shit भाई? 1 के हो गया, congratulations mates, let's go। अबे ये क्या बवाल है भाई? What the fuck? मतलब फोन आया तो पैसे बढ़ा सकते हो, सॉरी नंबर बढ़ा सकते हो, एग्जाम दे ही क्यों रहे हो? सोडा लगा लेते फ्री होता।
भैया मैंने न्यू बिजनेस शुरू किया है, गन्ना अगर लोगे विदाउट एनीथिंग तो 6,000 रुपए का मिलेगा, ठीक, बट अगर वैसे गन्ना लोगे तो फिर वाह, इससे अच्छा तो एवरीडे का सेल लगा दो, लंबा चलेगा। मुझे भी बढ़वा दो। मुझे भी मैथ की कॉपी रिचेक करवानी है, 100 रुपए लग रहे हैं। अबे यार क्या मजाक है भाई ये। ऐसे सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जब कोई प्रोटेस्ट पे बैठता है तो वहां से आवाज आती है कि वहां एंटी हिंदू नारे क्यों लगे, ये हिंदू के ही बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है वो। पर पता है इस पे भी कैंपेन चल जाएगा। कल एक पत्रकार नेशनल टीवी पे खड़ा होकर बोलेगा कि देखिए ये तो डिजिटल इंडिया का प्रमाण है, टेलीग्राम पे पेपर आपके पास आ जाता है, व्हाट्सएप पे नंबर बढ़ जाते हैं, एनटीए किसी भी तबेले में एग्जाम सेंटर ले, आपको तो घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, गूगल मीट पे एग्जाम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट न्यूज़ इज देखा, हाँ देख रहा हूं। उड़ीसा के पुरी में एक जगन्नाथ यात्रा होती है। हर साल जगन्नाथ भगवान को उनके मंदिर से निकाल करके एक यात्रा के लिए रथों पर ले जाया जाता है। 3 चैरियट्स या फिर रथ वहां पे ले जाए जाते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ये। आई थिंक कोई भी रिलीजियस इवेंट में महाकुंभ के बाद ये लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग होती है इन अ सिंगल प्लेस। आई थिंक 2024 की रथ यात्रा हम लोगों ने भी कवर की थी। इस साल भी जगन्नाथ यात्रा में लगभग 9 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ आई, एक ही जगह एकत्रित हुए। पुलिस ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि क्राउड को मैनेज किया जा सके, लेकिन एक साथ इतने लोग आ जाएं तो कई बार मैनेज नहीं सारी भीड़ है भाई। वीडियोस बाहर आई जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, लगभग 100 लोग इंजर्ड हो गए और स्टैम्पीड में 2 लोगों की मौत हो गई। तो मैं बताऊं, ऐसे ये भीड़ में जाने का कोई मतलब नहीं है भाई, लिटरली कोई मतलब नहीं। तुम्हें चोट लगेगी, फालतू में खो खा जाओगे, यहाँ वहाँ नाटक नुटक हो जाएगा, जाने का कोई फायदा नहीं है इतनी सारी भीड़ में। फ्यूचर से बोल रहा हूँ, आपके 1K होगा, लेट्स गो। मुझे नंबर मुझे नंबर भेज दो उनका, मैं भी बढ़वा मुझे बढ़वाए नंबर। अभी देता हूँ यार नंबर। एंड दोस्तों यू कैन एग्री बट बिकॉज आई हैव विटनेस दिस इवेंट, इतने सारे लोग आते हैं और एक वो मेन स्ट्रीट है ना, वो थैंकफुली बहुत बड़ी है, बहुत चौड़ी है, जहां से रथ निकलते हैं तो बच जाते हैं, वरना अगर वो पतली होती तो पता नहीं क्या ही होता। बट फिर भी इतने सारे लोग एकत्रित होते हैं एक ही जगह पे एक ही दिन में कि कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे स्टैम्पीड की सिचुएशन बन जाती है। भाई बताओ, मैं पर्सनल ओपिनियन, मैं तो कभी ना जाऊं भाई, मैं कभी नहीं जा रहा इतनी भीड़ वाली जगह पे, कभी नहीं। इस जन्म में तो नहीं जाऊंगा, अगले जन्म का पता नहीं ना। पीपल विल से बहुत अच्छे दिन डेथ हुई है, स्वर्ग मिलेगा। अरे घंटा, बहुत अच्छे दिन डेथ हुई है तो मंदिर पे सुसाइड कर लो। सॉरी भैया, वैलो खेलोगे ना? आज नहीं यार, मतलब मेरे पास वैलो के और बंदे होते तो खेल लेते, लेकिन आज नहीं। भैया ये तो राम मंदिर है वगैरह, ये सब धंधा पैसे भाई पैसे कमाने, पूरा रिलीजन तुम्हारा पैसे कमाने के लिए तो है, और क्या है। और पुलिस प्रशासन वहां पे बहुत अच्छा काम करता है अपनी जगह पे। बहुत सारे एनजीओज होते हैं, कंपनीज होते हैं जो अपने शिविर लगाते हैं, टेंट्स लगाते हैं भाई मुझे तो भाई करने की कोशिश करे। और इस टाइम पे ना वहां पे बहुत उमस भी, गर्मी ने जी मार दी। 100% सब कुछ सही नहीं जा सकता, पर ये जो 2 लोग जिनकी मृत्यु हुई उनके लिए भी किसी को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थे और वही तो मैं कह रहा हूँ, डेथ हो गई और लोग कह रहे हैं स्वर्ग मिलेगा। कितना सच बोलेगा लाडले। यहाँ झूठ बोलने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। झूठ तो तब बोलूंगा जब मेरे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब झूठ बोलूंगा मैं। अभी सच बोलने का टाइम है। ये क्या होया मतलब। स्टेडियम में उनका भव्य समारोह हुआ, लोग आए, मीम्स वगैरह बने। एक दिखाता हूं तुम्हें, बीजेपी सपोर्टर हो तो भी मजा आएगा तुम्हें, देखो। घर में दूध ये देखा मैंने, ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। क्या सही मिमिक्री की है इसने। अरे ये तो बहुत फनी था भाई। हमारे फेवरेट यूट्यूबर शैडो है, और शैडो का फेवरेट यूट्यूबर ये। जब तक ये सच बोलता रहेगा तब तक मेरा फेवरेट रहेगा भाई। जाना भी होता है जेब खाली करके जाना भाई, फिर भी यार इतनी भीड़ में कौन नहीं जाए। जो न्यूज दे रहे थे, कावड़ यात्रा की थी शायद, अब झूठ बोलना मजबूरी होगी भाई। आई विल रिमेन साइलेंट देन टेलिंग झूठ। मैं चुप रहना ज़्यादा प्रेफर करूंगा भाई झूठ बोलने के मुकाबले। ये इसको हिंदी भी आती है। ये वीडियो काफी बनी है, ट्रू भाई। गन्ने वैसे अच्छे थे, लेकिन अब ये कार में
पहले तुम्हें दो और इवेंट याद दिलाता हूं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वेस्ट एशिया एनर्जी क्राइसिस, और उसके पहले इंडिया ने थोरियम रिएक्टर में क्रिटिकलिटी अचीव कर ली थी, याद है? यही लाइन यूज हुई थी और उसमें भी मेन मसाला यूरेनियम का ही था। नाउ इफ यू कनेक्ट द डॉट्स दे अलाइन। हो क्या रहा है, हम एज ए नेशन, हमें पता है कि भाई हमें एनर्जी चाहिए, हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, तेल से काम बन नहीं रहा, तो एक जगह हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू कर दी और दूसरी जगह हम कोशिश कर रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव एंड क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी इन यूरेनियम। अब यूरेनियम जो है वो हमारे पास नहीं आता, उसका जो लार्जर एक्सपोर्टर है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो पहले हमने अपना रिएक्टर वाला सॉल्व किया और उसके बाद जो सोर्स मटेरियल है उसके लिए हम ऑस्ट्रेलिया से डील साइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टारगेट है कि 2047 तक हम 100 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी से। अभी कुछ 8 गीगावाट एनर्जी जनरेट होती है। इसी के लिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अग्रीमेंट साइन किया है फॉर यूरेनियम इंपोर्ट्स ऑन द बैक ऑफ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट 2014। ये सब कुछ कि हम यूरेनियम से एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यूरेनियम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब हो रहा है देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ये क्लासिक एग्जांपल है कैसे मैक्रो लेवल पे फॉरेन पॉलिसी काम करती है, और इस मामले में तो मोदी सरकार अभी बेहतरीन काम कर रही है। ये सब चीज हो जाता है क्या सही हो जाएगा ना? ये वीडियो काफी, ये तो पढ़ लिया। रिन्यूएबल करते हैं, रिन्यूएबल कहते हैं, रिन्यूएबल। थोड़ा एक्सप्लेन कर नफीस। अब मन करता है गन्ना कार में छोड़ के गवर्नमेंट के चीज में ढाल दे। यूरेनिया एरिया तो एनर्जी तो वही लोग यूज करते हैं, वही लोग मतलब आप तक शायद ना पहुंची हो, पर एक बड़ी खबर आई इस हफ्ते जब हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट का कुछ सेंसिटिव डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया। एक थर्ड पार्टी डेटा प्रोवाइडर है योटा, उसने अपने सर्वर्स पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट की। ये हुआ था 29 मई को, और फिर कुछ हफ्ते बाद 11 तारीख को एक रैंसमवेयर गैंग है वर्ल्ड लीक्स, उन्होंने डार्क वेब पर एक बड़ा डेटा कैश पोस्ट कर दिया। लगभग 8.5 लाख फाइल्स जो रिलायंस ग्रुप के एक न्यूक्लियर प्लांट से चुराई गई थी। इनमें से 19,000 फाइल्स बहुत सेंसिटिव थी, विच इंक्लूडेड ब्लूप्रिंट, सप्लाई डिटेल्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। रिलायंस ने भी इसको एक पार्शियल ब्रीच बताया है। थैंकफुली जो रिएक्टर का कोर डिजाइन है वो सेफ है, फिर भी इसको एक सीरियस कंसर्न बता रहे हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर है भाई, मतलब यू नो द वर्ड, यू नो द सीरियसनेस। एंड डैम भाई, इतने साइंस चोरी कर लेंगे। गन्ना ऑफिशियली डाल दो अपने वाईटी चैनल पे। हाँ, गन्ना ऑफिशियली। पप्पू कान डांस, I can. This small incident brings us to the larger topic of cyber security and cyber crime. जो इंटरनेट से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, गोज ऑन फ्रॉम छोटी सी ओटीपी से लेके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए टू एक रिएक्टर में डेटा ब्रीच। कई बार सरकारी वेबसाइट हैक हो जाती हैं, लोगों का पर्सनल डेटा लीक हो जाता है, एम्स, आधार डेटा। कई बार इससे ज्यादा सिक्योरिटी तो एमएलए लेके घूमते हैं। ट्रू भाई, इससे ज्यादा सिक्योरिटी तो एमएलए लेके घूमते हैं। कल वाला सॉन्ग भाई बहुत प्यारा था। कल वाला सॉन्ग उसका क्या गाना ऑफिशियली डाल दो अपने वाईटी चैनल पे। थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा यार, तूने बनाया, मैं अपने चैनल पे डाल दूं, थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा यार ब्लिट्स। आपने देखा क्या सोनम वांगचुक सरकार का नोट? कुछ नया है क्या? मैंने नहीं देखा यार। डमरे डेटा ब्रीचेस की कुछ रिपोर्ट नया है एक क्या? सर्फशाक करके साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, वो बताती है कि इंडिया में हर साल लगभग 2 करोड़ 90 लाख अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। 2 करोड़ 90 लाख। मेरा ह्यूमर दैट्स मोर देन द वो तो खत्म है, ह्यूमर तो है ही ना अपने अंदर। क्राइम के केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट ये इतना बड़ा मुद्दा इतनी जल्दी बन रहा है कि अगर आप डेटा को प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 20% 25% की है। मतलब इस साल अगर 1 लाख लोगों के साथ हुआ तो अगले साल 1.5 लाख के साथ, उसके साथ 2 लाख, 3। मतलब इंटरनेट सबके पास पहुंच रहा है, पेमेंट सब कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी, ये नॉलेज सबको नहीं आ रही, तो फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। एनीवे दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की न्यूज़। खतरों खिलाड़ी वापस एनीवन इंटरेस्टेड। हॉस्पिटल से एक नोट, ही इज ईटिंग फूड इन हॉस्पिटल। हैं, व्हाट द फक? खिला दिया क्या क्या जबरदस्ती? नो बस छोटा सा लिखा हुआ है भाई। हाँ, आई थिंक सो, आई सॉ इन न्यूज़, लेट मी चेक। नीट का पेपर लीक हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर लीक का लीक हो रहा है, वॉर में इकोनॉमी लीक हो रही है, कल साला स्टमक लीक हो गया, बीसी क्या कर। अबे यार, 20 जुलाई आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, फ्रीडम फ्रॉम अनजस्टिस, लाइक पेपर लीक, फ्रीडम फ्रॉम फ्री एयर, माय लीगल डिटेंशन, इंडिया सेकंड फ्रीडम मूवमेंट, मार्च टू पार्लियामेंट, प्लीज मेक इट एज बिग, लेट्स गो भाई। सेंड थ्रू गीतांजलि फ्रॉम माय इलीगल डिटेंटरेट्स।
भाई धर्मेंद्र रिजाइन दे पर रेजिग्नेशन पेपर ही लीक हो गया। नाइस। वो भी जबरदस्ती खिला रहे होंगे। आई डोंट नो यार, पता नहीं यार, अभी कुछ खिलाया, क्या सीन है इनका। मैं तो बताऊँ, खाओ तोड़ो भाई, इन लोग जिस लोग के लिए लड़ रहे हैं ना, वो लोग डिजर्व नहीं करते। रुको, क्या क्या चालू था नीचे? दे डोंट ओwe you एनीथिंग, दे डोंट owe you, वही कह रहा हूँ भाई। लेटेंट देखे क्या, सब चीज में क्वालिफिकेशन चाहिए, या फिर पॉलिटिशियन बनने के लिए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जो सारे पॉलिटिशियन है तुम्हारे, वो क्वालिफाइड है ही नहीं। अगर वो क्वालिफिकेशन लगाएंगे तो खुद हट जाएंगे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना कहेंगे उसको। बोंग सुंदरी लिखना जा रहा, बोंग सुंदरी, सुंदरी, बोंग सुंदरी, ये क्या है? कहाँ लिखना है ये? गूगल पे? What the fuck? नाई, क्या करवा रहे हो आप? कल कुछ तो बड़ा होने वाला है लगता है हमारे, देखते हैं भाई। आई एम वेटिंग फॉर टुमारो भाई। चलो अब इसी लेटेंट में आधा टट्टी करके अवंतिका, अवंतिका घोर घोर भी खतरों के खिलाड़ी में है, वो लेटेंट में थी। खतरों के खिलाड़ी देखता कौन है भाई? लातंत 23 मिलियन व्यूज भाई, 23 मिलियन व्यूज, डैम।